हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो 2011 से 2019 के बीच जो है टीईटी और सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो भी आराम से देख सकते हैं और थ्योरी के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न हमारा, द्वितत्व का सिद्धांत जो है किसने दिया था? स्पेयरमैन, जेम्स ड्रेवर, हाल्स या वेल्स ने? तो बुद्धि का द्वितत्व का जो सिद्धांत है ये दिया था स्पेयरमैन ने। इन्होंने बुद्धि के दो तत्व बताए थे, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर यानी सामान्य कारक, एस फैक्टर यानी स्पेशल यानी विशिष्ट तत्व। तो द्विकारक सिद्धांत जो है स्पेयरमैन ने दिया था। जी फैक्टर जो है जो सामान्य कारक होता है वो जन्मजात होता है, एस फैक्टर जो होता है ये अर्जित किया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो ये किया था वुंट ने, विलियम वुंट ने जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया था 1879 में लिपजिंग विश्वविद्यालय में। देखिए, इस वीडियो को आप लोग जो है मॉक टेस्ट के रूप में भी कर सकते हैं। और अगर आप 30 में से 25 प्रश्न सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगला प्रश्न है, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? गाल्टन, कैटल, अल्फ्रेड बिने या वुडवर्थ? तो अल्फ्रेड बिने ने 1882 में जो है लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे? जापान, रूस, फ्रांस, चीन? तो वाइगोस्की जो थे ये रूस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? रसिया के निवासी थे। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। थांडाई कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह कथन किसका है? स्टैनबर्ग का, वाइगाट्स का, सेलोवी का, मेयर का? तो व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है बुद्धि संस्कृत का उत्पाद होती है, ये कहा है रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने। बुद्धि का त्रितंत्र का जो सिद्धांत है वो रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने दिया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया? हारिस, वालास, जेपी गिलफोर्ड, जेएम ओझा? तो विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया था? देखिए, DAT, डिफरेंशिएबल एप्टीट्यूड टेस्ट, विभेदक अभिक्षमता परीक्षण। ठीक है, इसका जो भारतीय अनुकूलन किया था ये किया था जेएम ओझा ने। ठीक है, अगला है, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? विभेदक अभिक्षमता, अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण, व्यावसायिक अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता? तो AST जो है ये अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? अर्थशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, समाज शास्त्र में या शिक्षा शास्त्र में? तो प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग जो है किस में किया जाता था? दर्शन शास्त्र में किया जाता था। देखिए, प्रश्न ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये जो आपका पेपर है ये बिहार टेट का है, 2013 का जो है पेपर है। और प्रश्न ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसी वजह से जो है मैं कभी कभी आपको जो है 2011 से 2019 के बीच जो है बाल विकास के प्रश्न का वीडियो देता हूं और टॉपिक वाइज भी वीडियोस में आपको देता हूं। तो जुड़े रहिए मुझसे, एग्ज़ाम आपका काफ़ी अच्छा जाएगा बाल विकास के संबंध में। अगला है, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? आत्मनियंत्रण, आत्म अनुदेशन, आत्म प्रबलन या आत्म अभिव्यक्ति? तो अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है आत्मनियंत्रण होगा। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? आत्मनियंत्रण, अंतर्निरीक्षण, आत्मसम्मान या आत्म प्रबलन?
तो ये होगा आत्म प्रबलन। प्रश्न बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, किस परीक्षण में 10 मस्य लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? रोसा परीक्षण, 16 पीएफ परीक्षण, ईपीक्यू, एमएमपीआई। तो 10 स्याही धब्बे या मस्य लक्ष्य जो है ये रोसा परीक्षण में होते हैं, यानी स्याही धब्बा परीक्षण होता है। और ये किसने दिया था? हरमन रोसा ने। एग्जाम में इसको जो है काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में, यानी जो व्यक्तियों में शारीरिक बीमारी होती हैं उसमें दबाव की भूमिका कितनी होती है, यानी प्रेशर जो है कितनी भूमिका निभाता है व्यक्ति में बीमारी उत्पन्न करने के लिए? 45 से 65, 51 से 69, 52 से 71 या 50 से 70? तो ये होगा 50 से 70। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की? हालर, क्रेपलिन, फिलिप या रस? तो पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन ये पुस्तक है क्रेपलिन की। इन प्रश्नों को मैं पहले भी एक बार शामिल कर चुका हूँ। अगला प्रश्न है, आसमान मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे? फिलिप, बेंजामिन रस, सिगमंड फ्रायड या जीन एस क्यूरल? तो आसमान मनोविज्ञान के आधुनिक जनक हैं सिगमंड फ्रायड। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? हिपोक्रेटिस, आइजेनक, प्लेटो, अरस्तु? तो फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? 10वीं से 15वीं, 10वीं से 14वीं, 11वीं से 16वीं या 10वीं से 16वीं? तो सामूहिक पागलपन के प्रमाण जो है 10वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य मिले हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। मनः स्नायु विकृत के रोग का लक्षण है? भय, आशंका, कष्ट रोग? तो मनः स्नायु विकृत के रोग का लक्षण है आशंका, यानी जो मनः स्नायु विकृत वाले लोग होते हैं, यानी मनः स्नायु विकृत का जिसको रोग होता है वो आशंका होती है उसके मन में कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, या मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं, यानी व्यक्ति के दिमाग में आशंका होती है। अगला है, छात्र में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, यानी पुरस्कार देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर? तो देखिए, कोई भी व्यक्ति नहीं, बच्चा अगर चोरी करता है तो उसे हम क्या करेंगे? उसे जो है हम उदाहरण देंगे। जैसे बताएंगे कि एक राम नाम का लड़का था, कल उसने चोरी की थी तो पुलिस उसको जो है पकड़ कर ले गई। तो उदाहरण देकर जो है हम बताएंगे कि चोरी करना गलत है, अगर आप चोरी करेंगे तो दंडित किए जाएंगे। तो उदाहरण देकर जो है छात्रों में चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है। अधिक योगदान है व्यवहार परिवर्तन में, समायोजन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, या इनमें सभी में? तो ये होगा इनमें सभी में। थकान का कारण नहीं है निरंतर कार्य करते रहना, शिक्षण विधियां, विश्राम, अपर्याप्त रोशनी? तो थकान का कारण कौन सा नहीं है? विश्राम करना। भाई आराम करने से तो थकान दूर होती है। ठीक है, निरंतर कार्य करते रहना, टिपिकल शिक्षण विधियां, अपर्याप्त रोशनी, ये थकान का कारण है। ठीक है, तो थकान का कारण विश्राम नहीं है। अगला है, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? जीवन की अस्थिरता, भौतिकतावाद का, शिक्षा का, आराधना का? तो जीवन की अस्थिरता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य पर। लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? माता द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता दोनों के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं? लिंग का निर्धारण देखिए, माता में जो है XX गुणसूत्र होता है, पिता में XY गुणसूत्र होता है। जब XX गुणसूत्र बनता है तो पुत्री का जन्म होता है, और जब XY गुणसूत्र जुड़ता है तो XY यानी लड़के का जन्म होता है। तो लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है? पिता कर रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का प्रारंभ होता है पैर से, सिर से, हाथ से, संपूर्ण शरीर से? तो ये होता है सिर से। जन्म के बाद जन्मोत्तर विकास का दूसरी प्रमुख अवस्था है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था? तो ये होगी शैशवावस्था। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद सबसे पहले देखिए गर्भावस्था होती है, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण होता है? पीयूष ग्रंथि का हाथ होता है, गल ग्रंथि का, उपवक्र ग्रंथि का, उपगल ग्रंथि का? तो यौन परिपक्वता में पीयूष ग्रंथि का हाथ होता है।
वीर पूजा की भावना जागृत होती है किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यकाल में या इनमें से किसी में नहीं। वीर पूजा की भावना किशोरावस्था में जागृत होती है। अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है सामाजिक, धार्मिक, आदर्शवादी व अव्यवहारिक। अति संरक्षणशीलता ये व्यक्ति को जो है क्या बना देती है, आदर्शवादी बना देती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है। अति संरक्षणशीलता, देखिए इसमें जो बालक होता है वो पुराने नियमों पर चलता है, यानी जैसे लोग जो है पुराने नियमों के आधार पर जो है विजयी होते हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो व्यक्ति जो अति संरक्षणशीलता वाला होता है वो पुराने नियमों को ही ज़्यादा मान्यता देता है। तो अति संरक्षणशीलता बालक को आदर्शवादी बना देती है। दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है समस्यात्मक बालक, अपंग बालक, पिछड़ा बालक, नाजुक बालक। तो इन्हें कहा जाता है समस्यात्मक बालक। अगला है चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंदित श्रवण बालक, नाजुक बालक। चिन्ह भाषा श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग जो है मंदित श्रवण बालक के लिए किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए जो मंदित होते हैं, श्रवण यानी जिनको सुनाई नहीं देता है, वो कैसे सीखते हैं, सिंबल के माध्यम से सीखते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी न्यूज़ आती है तो उसमें जो है एक तो लड़की बोलती है, साइड में एक लड़की ऐसी आती है जो अपने हाथों का प्रयोग करती है, आंखों का प्रयोग करती है चिन्हों के माध्यम से। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को प्रौढ़ कहते हैं, किशोर कहते हैं, वृद्ध कहते हैं, बालक कहते हैं। तो कहते हैं किशोर। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो इस प्रकार से आज के हमारे 30 प्रश्न थे बाल विकास के, यहीं पर समाप्त होते हैं। और 30 में से अगर आप 25 प्रश्न सही करें तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, पिछले वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।